दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिन्हें पूरे देश के धार्मिक माहौल को हिलाकर रख दिया। जिस बागेश्वर धाम को लोग आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं, जहां लाखों लोग अपने दुख और दर्द को लेकर जाते हैं, वहां अब मानव तस्करी जैसे खतरनाक आरोप लगाए जा रहे हैं। यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पुलिस ने बाकायदा छापा मारा है और एक एम्बुलेंस से कई डरी हुई महिलाएं बरामद की गई है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह महिलाएं सच में चोर थी जैसे कि धाम पक्ष का जो कह रहा है, या फिर इन औरतों को जबरन कहीं से लाया जा रहा था? क्या बागेश्वर धाम के जो यह सच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या धार्मिक रिवाज के आड़ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे अब तक छुपाया गया, या फिर यह सब एक साजिश है बाबा को बदनाम करने की? तो चलिए दोस्तों, जो है आज इस वीडियो में हम इसी का चर्चा करेंगे। पूरे मामला की शुरुआत कैसे हुआ, वह एम्बुलेंस कहाँ जा रहा था, पुलिस को शक कैसे हुआ, महिलाएं कौन थी और बाबा की तरफ से सफाई क्या आई, सब कुछ एक एक करके बताएंगे ताकि आप खुद समझ सकें क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर सच में बागेश्वर धाम के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर यह मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल हाल ही में 28 जुलाई की रात करीब 9 बजे पुलिस को एक फ़ोन आया कि बागेश्वर धाम की एक एम्बुलेंस में कुछ महिलाएं बहुत डरी हुई, सहमी हुई और बैठी हुई हैं और उन्हें कहीं लेकर जाया जा रहा है। कॉल मिलते ही पुलिस को एक गाड़ी में सामने आया और एम्बुलेंस को रोका, जांच किया। एम्बुलेंस के अंदर करीब 13 महिलाएं मिली जो रो रही थी, घबराई हुई थी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी में ना तो कोई मरीज़ था, ना ही कोई डॉक्टर था, ना ही कोई मेडिकल स्टाफ। जब पुलिस ने उन महिलाओं से पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया वह और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि धाम की एक महिला सेवादार, जिसका नाम मिली बताया गया है, उसने उसके बाल खींचे, धक्का दिया गया, ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में बैठाया गया, साथ ही धमकी दी गई अगर कुछ बोली तो काट कर फेंक दूंगी। कई महिलाओं ने बताया कि धाम में उससे बर्तन धुलवाए जाते थे, खाना बनवाया जाता था और फिर जो है उसी रात उन्हें महोबा स्टेशन भेजने की तैयारी भी की गई थी। धाम के समिति और पुलिस का एक तरफ कहा गया है कि यह महिलाएं काफ़ी टाइम से धाम परिसर में काम कर रही थी और कुछ पर चोरी जैसी घटनाओं में शामिल होने का शक था, इसलिए उन्हें वहां से हटाकर उसके घर भेजा जा रहा था, क्योंकि उसके पास टिकट या फिर किराए के पैसे नहीं थे। तो समिति ने उन्हें एम्बुलेंस में बैठा दिया, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती या मारपीट करके नहीं भेजा गया। लेकिन इसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। वीडियो में कुछ महिलाएं रोती हुई कहती हैं, देखिए उनके पेट में लात मारी गई है, बाल खींचे गए हैं, गालियाँ भी दी गई हैं और जबरन ठूंस कर गाड़ी में डाला गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना तेज फैला कि अब मामला सीधे मानव तस्करी से जोड़कर देखा जा रहा है और पुलिस ने अब तक करीब 54 लोगों की पहचान की है जिन्हें संदिग्ध मामला में किया जा रहा है और कई को अपने घर वापस भेजा भी जा चुका है। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए जाने का इंतजाम भी किया गया है। अब जब बागेश्वर धाम के जो है यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बागेश्वर धाम समिति, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों से मिलकर पुलिस अधीक्षक यानी कि एसीपी को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि धाम में कुछ लोग अनैतिक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं और धाम परिसर में कुछ लोग बिना पहचान के लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं, जिस वजह से वहां पर चोरी, झेप, तस्करी और घटनाएं जैसे लगातार बढ़ रही है। और यही कहना है कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती धाम से निकालकर उन्हें घर भेजा जा रहा है। इस शिकायत के बाद छतरपुर के एसीपी
जो है अगम जैन ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत एक विशेष जांच की और टीम को गठन दिया। यह टीम शनिवार के दिन बागेश्वर धाम पहुंची और वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धाम के भीतर बाहर होटल ढाबों में होम स्टे और रुके हुए यात्रियों को जो है पहचान, यात्रियों की जांच शुरू कर दी गई। हर कैमरे, हर लॉज, हर ठिकाने पर छानबीन किया गया। यहाँ तक कि धाम परिसर के आसपास खड़े ई रिक्शा और टैक्सी चालकों तक के पूछताछ की गई कि वह किन लोगों को लाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, क्या उन्हें यात्रियों की जानकारी है। इस पूरी सर्चिंग की लीड कर रहे थे खुजराहों के एसीपी मनमोहन सिंह बघेल। उनके साथ वह बठीमा थाने के आईटी आशुतोष सोत्री, आईएस सिद्धार्थ शर्मा, चौकी प्रभारी चंद्रनगर और धाम समिति के सदस्य भी मौजूद थे। इसके अलावा छतरपुर, बमीठा और खुजराहों से आई हुई पुलिस टीम ने भी पूरा ऑपरेशन एक साथ मिलकर चलाया। इस तलाशी अभियान में सबसे पहले होटलों में, होम स्टे की कोचिंग में, जहां काव्य त्रिपाठी गेस्ट हाउस सहित कई अन्य जगहों पर यात्रियों के रजिस्टर्ड दस्तावेज, सीसीटीवी कैमरे फुटेज और गहन ठहराया गया। जहां कई गड़बड़ियां सामने आई। कुछ जगहों पर यात्रियों का रजिस्टर अपडेट नहीं था, कुछ लोगों के पास वैध पहचान पत्र नहीं थे, कुछ के पास तो कई दस्तावेज ही नहीं मिले। होटल के कर्मचारियों का कहना था, ये चेतावनी दी गई है कि अपने यहाँ रुकने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जो है दस्तावेज जरूर होना चाहिए। समय समय पर इसकी जानकारी दें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के आसपास चलने वाले ई रिक्शा, टैक्सी चालकों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। पुलिस ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपनी सवारी की संख्या सीमित रखें और नियमों का उल्लंघन ना करें, वरना उन पर भी वैज्ञानिक कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन में यह सब ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पैसेंजर डिटेल तैयार करने को कहा गया, ताकि भविष्य में अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसकी जांच आसानी से की जा सके। यानी पुलिस अब कोई चांस नहीं लेना चाहती है। इस पूरे सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने लगभग 54 लोगों की पहचान की, जिन्हें धाम परिसर में संगठित रूप से रहा जा रहा था। बताया गया उन्हें कुछ लोगों को अपने गृह जो है जिलों में वापस भेजा गया और कुछ को किराए तक की व्यवस्था की गई। लेकिन पुलिस अब भी इस बात को लेकर पूरी जांच कर रही है कि कहीं यह कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं जो धार्मिक स्थल के आड़ में अवैध गतिविधियां चला रहा है, या फिर यह सब सिर्फ एक अफवाह है जिसे हवा दी जा रही थी। अब सब सवालों के बीच बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है फैलाई जा रही गलत जानकारियों को लेकर लोगों को चेताया। बाबा ने कहा कि कोई भी खबर बिना पुष्टि के ना फैलाएं, क्योंकि इससे सनातन धर्म की छवि को नुकसान होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत है और कोई भी षड्यंत्र उसे कमज़ोर नहीं कर सकता। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बागेश्वर धाम का गलत आरोप लगाकर सनातन पर चोट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह किसी भी जांच में नहीं डरते। अगर आप प्रशासन जांच करती है तो यह खुल कर करेंगे, लेकिन झूठे आरोप से सनातन के जो है बदनामी होती है, ठेस पहुंचता है, इससे अपराध होता है। बाबा ने कहा कि उनकी किसी भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार धाम पर आने वाले कुछ असामाजिक लोग माहौल ख़राब करते हैं, जिन पर रोक लगाना जरूरी है। इसलिए उन्हें खुद प्रशासन से आग्रह किया कि वह आएँ और जांच करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा चौंकने वाली बात यही थी कि बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर खुलकर मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।
और यह आरोप सिर्फ आम व्यक्ति ही नहीं बल्कि अब एक प्रोफेसर ने भी लगाया, जिसका नाम है प्रोफेसर रविकांत, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है धार्मिक मंच के आड़ में महिलाओं को शोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और यह पूरी व्यवस्था एक संगठित नेटवर्क है जो है चल रही है। उन्होंने दावा किया कि बाबा का नेटवर्क बहुत मजबूत है और इनके तहत महिलाओं को देश में अलग अलग हिस्सों में बुलाया जाता है और फिर उन्हें यहाँ एक कथित सेवा के नाम पर बंधक बना लिया जाता है और अंत में या तो उन्हें गायब कर दिया जाता है फिर बाहर भेज दिया जाता है ताकि कोई सवाल ना कर सके। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक तरफ लोगों ने प्रोफेसर का समर्थन किया तो दूसरी तरफ बाबा के भक्तों ने इसे जो है झूठ बताया, सनातन धर्म पर हमला करार दिया। बाबा बागेश्वर की तरफ से उनकी टीम ने इस प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि यह सभी आरोपों न केवल झूठे हैं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी है ताकि बाबा की लोकप्रियता को ख़त्म किया जा सके और लोगों की श्रद्धा को डगमगाया जा सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर कहा कि उनके पास छिपाने को कुछ नहीं और यह प्रशासन को हर जांच के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है जहां हजारों लाखों लोग अपने कष्टों को समाधान करते हैं। ऐसे में इस तरह का आरोप लगाना न केवल बदनाम करना है बल्कि उन लाखों लोगों की श्रद्धा का अपमान भी उन लोगों पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि यह वो समय है जब सनातन धर्म पर बार बार हमला किया जा रहा है, कभी किसी फिल्म के जरिए, कभी किसी व्यवहार के जरिए, दुष्व्यवहार के जरिए, अब सीधे धार्मिक मंच को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार वह चुप नहीं बैठेंगे और कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने लखनऊ और बनारस जैसे शहरों में प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उन्होंने उस पर धार्मिक भावनाएं का आहट का जानबूझकर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र शास्त्री प्रवक्ता का कहना है कि जब देश भर में डॉक्टर, अभिनेता, सांसद और विदेशी नागरिक की बाबा के कार्यों को सराहना करते हैं तब ऐसे एक व्यक्ति का अचानक आकर मानव तस्करी जैसा संगीन आरोप देना कहीं न कहीं राजनीतिक और व्यक्तिगत एजेंडा का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ रविकांत का कहना है कि उन्होंने किसी का डर नहीं है उन्हें और उन्होंने जो कहा है वह सब सबूतों के आधार पर है। हालांकि अब तक उन्होंने कोई ठोस डॉक्यूमेंट्स या सामाजिक सबूत जो है पेश नहीं किया जिनके उनकी बातों को पुष्टि नहीं की जा रही है। मगर अब जो है बयानबाजी के बीच असली सवाल वो महिलाएं हैं जिन्हें पुलिस ने एम्बुलेंस में पकड़ा और थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की। उनमें जो है सबसे पहले महिलाओं को रोते हुए कहा कि आप लोग गाड़ी के अंदर कैसे आई, क्या हुआ, सब कुछ बताइए। तो दोस्तों, इस तरह का घिनौना आरोप बागेश्वर धाम सरकार पे लगाया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम एक आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा घिनौना हरकत, ऐसा कुछ वहाँ नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचनों से लोगों को भला करते हैं और बागेश्वर धाम से लाखों करोड़ों लोगों का भला हुआ है, तो ऐसा घिनौना काम वहाँ कैसे हो सकता। लेकिन आज के इस ज़माने में किसी पर कीचड़ उछलना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप अपने कमेंट में अपना राय बतलाएं, क्या सही में कुछ ऐसा बागेश्वर धाम में हो रहा है। तो दोस्तों, आपका कमेंट बहुत ही बहुमूल्य होगा। आप कमेंट जरूर करें ताकि बालाजी महाराज का कृपा आप पर सदा बरसे। आप यदि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, बागेश्वर धाम सरकार से आपको प्रेम है, तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय बालाजी महाराज।